हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिख एवं सिख धर्म के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप सिख एवं सिख धर्म से संबंधित सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी मुट्ठी में होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो हमारे सिख गुरुदेव हैं वो हैं गुरु नानक देव, जिनका जन्म हुआ था 1469 में और मृत्यु हुई थी 1539 ईस्वी में। तो गुरु नानक देव जी के बारे में आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला, ये सिख धर्म के संस्थापक हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव। इनका जन्म तलवंडी, जो कि अब इसको तलवंडी को ननकानाबाद कहते हैं, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, जो कि अब ननकानाबाद नाम से जाना जाता है, और ये स्थल पाकिस्तान में है। 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु ये करतारपुर में हुई थी और ये 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। गुरु नानक देव जी ने लंगर, जिसको पंगत भी कहते हैं, इस व्यवस्था का प्रारंभ किया था। इसको कहा जाता है संगत प्लस पंगत। संगत का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना, और पंगत का मतलब जो लंगर की व्यवस्था है उसको कहा जाता है पंगत। तो यही गुरु नानक देव के संबंध में हमें ये बातें याद रखनी है। एग्जाम में हमसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको तलवंडी आंसर लगाना है। यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिख धर्म का संस्थापक कौन है, तो गुरु नानक देव जी हैं, और ये सिखों के पहले गुरु हैं। तो मैं आपको ये भी बताता जाऊँगा कि कैसे हम एग्जाम में इनका क्रम याद रख सकते हैं। हमसे पूछा जाता है कि सिखों के चौथे गुरु कौन है, पांचवें गुरु कौन है, या आदि ग्रंथ की स्थापना किसने की। इस तरीके के प्रश्न आपने अक्सर एग्जाम में देखे होंगे। तो वो सारे प्रश्न हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे जो सिख गुरु हैं वो हैं अंगद, और इनका कार्यकाल है 1539 ईस्वी से 1552 ईस्वी तक। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इनका जो कार्यकाल 1539 से आप गुरु नानक देव जी का याद रखेंगे 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी तक। और जो सने इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता जाऊंगा, आपको बस वही पॉइंट्स याद रखने हैं। तो गुरु अंगद के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देख लेते हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था? लहना था। इनका वास्तविक नाम क्या था? लहना था। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? तो ये गुरु अंगद ने आविष्कार किया था गुरुमुखी लिपि का। तो ये लिपि के बारे में आप पहले से परिचित होंगे। जैसे देवनागरी लिपि होती है जिसमें हिंदी लिखी जाती है, इसी तरीके से गुरुमुखी लिपि होती है। तो इसका आविष्कार किसने किया था? गुरु अंगद ने। और इन्होंने गुरु नानक देव जी ने जो लंगर की व्यवस्था चलाई थी या प्रारंभ की थी, उन्होंने उस व्यवस्था को स्थायी बनाया। तो ये दो इनके काम आपको एग्जाम में याद रखने हैं कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया और लंगर को स्थायी बनाया। आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे जो सिख गुरु हैं वो हैं गुरु अमरदास, और इनका 1552 में जन्म और 1574 ईस्वी में मृत्यु हुई है, और ये अकबर के समकालीन थे। तो अमर आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है? अकबर। तो ये सब अकबर के समकालीन थे। और नीचे के जो तीन गुरु हैं ये तीनों अकबर के समकालीन रहे हैं। अमरदास, रामदास और अर्जुन देव। ये तीनों गुरु जो सिखों के गुरु हैं वो अकबर के समकालीन थे। तो अंगद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद रखना है कि सिखों के दूसरे गुरु अंगद हैं, तो आप याद रख सकते हैं कि रामायण आपने देखी होगी। तो अंगद जो है दूसरे नंबर के दूत थे। पहले नंबर पे कौन गए थे? हनुमान जी गए थे रावण के पास, और दूसरे नंबर पे कौन गए थे? अंगद गए थे दूत बन के रावण के पास। तो इस तरीके से आपको इनका नंबर भी याद हो जाएगा। नंबर 2 के गुरु हैं ये अंगद। आगे बढ़ते हैं। अगला है गुरु हमारे अमरदास, सिखों के 1552 से 74 ये हो गया। गद्दी गोविंदवाल में इन्होंने स्थापित करवाई थी। प्रत्येक गुरु जो है अपने एक गद्दी, यानी कि जहाँ पर वो सिंहासन होता था वहाँ पर विराजमान होते थे, वही इनकी जो गद्दी थी वो गोविंदवाल में इन्होंने स्थापित कराई थी। इसके अलावा एक पॉइंट आपको याद रखना है कि अकबर ने अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान की थी। एक ये आपको पॉइंट याद रखना है अमरदास में। कैसे आप याद रखेंगे कि अमरदास सिखों के तीसरे गुरु हैं? तो ये आपको अमर शब्द आ रहा है, और आपने अमर अकबर एंथोनी पिक्चर देखी होगी, तो उसमें 3 हीरो होते हैं। तो इस तरीके से आप नंबर 3 भी इसका आसानी से याद रख सकते हैं कि अमर अकबर एंथोनी, तो 3 लोग थे।
तो यहाँ से नंबर भी 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले हमारे जो सिख गुरु हैं गुरु रामदास, और इनका कार्यकाल 1574 से 1581 ईस्वी। ये कौन थे गुरु रामदास? ये अमरदास के दामाद थे। कौन थे? अमरदास के दामाद थे। गुरु अमरदास के दामाद थे। इसका मतलब ये जो इनकी अकबर की पुत्री, अकबर ने जो पुत्री बीबी भानी यानी अमरदास की पुत्री हो गई बीबी भानी, तो इन्हीं के पति थे रामदास। कौन थे? बीबी भानी के पति थे, यानी कि अमरदास के दामाद हो गए। तो ये अकबर के समकालीन थे और इन्होंने क्या किया था? अमृतसर नगर बसाया था, जो कि रामदासपुर में है। तो ये अमृतसर नगर इन्होंने कहाँ पर बसाया? ये देखिए 500 बीघा ज़मीन दी थी अकबर ने ये इनकी पुत्री बीबी भानी को, अमरदास की पुत्री बीबी भानी को, वहीं पर इन्होंने 500 बीघा ज़मीन पर अमृतसर नगर बसाया था। और इन्होंने क्या किया? गुरु पद को पैतृक बना दिया। ये आपको याद रखना है कि यहीं से रामदास जी के द्वारा ही गुरु पद को पैतृक बना दिया गया। पैतृक का मतलब इनका पुत्र अब गुरु बनेगा, यानी कि वंश परंपरा एक प्रकार की आ गई कि अब पुत्र या दामाद इस तरीके से अब गुरु बनने लगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है सिखों के गुरु अर्जुन देव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अक्सर प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 1581 से 1606 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। अर्जुन देव को सच्चा बादशाह कहा जाता है। इन्होंने अमृतसर में तालाब के मध्य हरमिंदर साहब, जिसको कि गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, इसका 1589 में निर्माण करवाया था। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि अमृतसर नगर किसने बसाया, तो आपको लगाना है रामदास। अगर आपसे पूछा जाए कि अमृतसर नगर के बीच में ये तालाब है और तालाब में जो स्वर्ण मंदिर, तालाब के पास जो स्वर्ण मंदिर बनाया गया है, उसका निर्माण किसने कराया, तो आपको लगाना है अर्जुन देव। ये आपको दोनों प्रश्न याद रखने हैं। अमृतसर नगर किसने बसाया? रामदास ने। और तालाब और गोल्डन टेम्पल का निर्माण किसने करवाया? तो अर्जुन देव ने। इसके बाद 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की स्थापना की। ये भी आपको एग्जाम में याद रखना है, 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 1604 ईस्वी में इन्होंने आदि ग्रंथ की स्थापना की थी। तो ये देखिए अर्जुन आ रहा है, यहाँ पर आदि आ रहा है, तो इस तरीके से भी आप एग्जाम में याद रख सकते हैं। 1606 ईस्वी में जहांगीर द्वारा इनको मृत्युदंड दे दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? जहांगीर द्वारा मृत्युदंड इसलिए दिया गया था क्योंकि इनके एक पुत्र थे खुसरो, इनकी सहायता कर दी थी अर्जुन देव ने। इसी बात से क्षुब्ध होकर जहांगीर ने इनको मृत्युदंड दे दिया था। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया? अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो आपको लगाना है जहांगीर, जो बादशाह था, मुगल बादशाह, उसने अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था खुसरो की सहायता करने के लिए। अगले हमारे जो सिख गुरु हैं वो हैं हरगोबिंद, जो कि 6 नंबर के गुरु हैं और इनका 1606 से 1645 एडी तक, ईस्वी तक। इन्होंने क्या किया? सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ की। क्या की? सिखों में सैन्य शिक्षा प्रारंभ की, क्योंकि उस समय मुगल और अंग्रेज अपनी चरमोत्कर्ष पे थे, वो अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहते थे। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि सिखों को भी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक सैन्य शिक्षा प्राप्त करना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए हरगोबिंद जी ने सिखों के लिए एक सैन्य शिक्षा प्रारंभ करवाई। अमृतसर नगर की किलेबंदी भी करवाई सुरक्षा के लिए, और अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अकाल तख्त कहते हैं ईश्वर के सिंहासन को। तो ये बातें आपको याद रखनी है, अकाल तख्त का निर्माण और ये सैन्य व्यवस्था या सैन्य शिक्षा आरंभ कराना और किलेबंदी करवाना। तो ये हो गए हरगोबिंद, जो कि सिखों के 6ठे गुरु थे। अगर आपको याद रखना है कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे, तो कैसे याद रखेंगे? अर्जुन 5 भाई थे तो 5वें नंबर पे ऐसे आप याद रख लेंगे। अर्जुन 5 भाई थे तो ये 5वां नंबर हो जाएगा इनका। अगर आपको याद रखना है रामदास 4थे गुरु थे, तो ये देखिए राम भी 4 भाई थे, तो यहाँ पर राम आ रहा है, तो ये भी 4थे नंबर के गुरु हो जाएंगे। ये सब बहुत आसान है, आप कैसे भी बना सकते हैं। आगे देखते हैं। हरगोबिंद हो गया था। हरगोबिंद अगर आपको याद रखना है कि 6ठे नंबर के गुरु थे, तो ये गोविंद लिख लीजिए ऐसे करके, GOVIND। ये देखिए इसमें के 6 लेटर्स हैं गोविंद में, तो इस तरीके से 6 नंबर हो जाएगा हरगोबिंद का। आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर के गुरु हैं हरराय। इसको आप कैसे याद रखेंगे? यहाँ देखिए राय आ रहा है, तो राय आप बना लीजिए। कोई 7 से क्या होता है? शादी में 7 फेरे लिए जाते हैं, आपको याद होगा।
तो राय, हर कोई राय लेता है शादी करने से पहले, तो इस तरीके से 7वें नंबर पे हर राय को आप याद रख सकते हैं। 1645 से 1661 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है। इन्होंने दारा सिखों को आशीर्वाद दिया था। इसके अलावा राम राय की जगह पे हरकिशन, जो कि अल्प वयस्क थे, 6 वर्ष के थे केवल, उनको अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। तो हर राय के बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हरकिशन भी उतने महत्वपूर्ण नहीं है, इनकी चेचक से मृत्यु हो गई थी। ये 8वें नंबर के गुरु हैं। हरकिशन आपको याद होगा, ये याद रखना है अगर आप मैच द फॉलोइंग में आ जाए सबका कार्यकाल लगाने के लिए, तो आपको किशन याद होगा कि भगवान कृष्ण जी जो थे वो 8वीं संतान थे देवकी के। तो 8 नंबर पे देखिए किशन आ रहा है, तो ये हरकिशन से 8वां नंबर आपको याद रहेगा। 7वां नंबर मैंने आपको बता ही दिया। अब देखते हैं गुरु तेग बहादुर के बारे में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। गुरु तेग बहादुर हरगोविंद के पुत्र थे। पद के लिए इन्हें उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा था और दिल्ली में औरंगजेब की हत्या करवा दी। औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी दिल्ली शीशगंज में। तो अभी तक हमने 2 प्रश्न इस तरीके के पढ़े थे जिसमें कि सिख गुरुओं की हत्या करवा दी थी। एक 5वें गुरु थे अर्जुन देव, जिनकी हत्या करवा दी थी जिनकी हत्या करवा दी थी जहांगीर ने। और 9वें गुरु थे तेग बहादुर, इनकी हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने। तो ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं, आपको याद रखना है। 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर ने। और 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। आगे बढ़ते हैं, अगला है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह से भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। 1675 से 1708 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है। इनका जन्म पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में, ये भी आपको डेट याद रखनी है। 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की थी। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है कि खालसा पंथ की स्थापना सिखों के किस गुरु ने की थी? तो आपको लगाना है गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके अलावा सिंह व कौर की परंपरा की शुरुआत भी इन्होंने करवाई थी। सिंह व कौर आपने देखा होगा, जो सरदार आपके मित्र रहे होंगे वो अपने सरनेम में सिंह लगाते हैं और महिलाएं कौर लगाती हैं। तो ये जो परंपरा है सिंह और कौर लगाने की, ये भी गुरु गोविंद सिंह जी के समय ही आरंभ की गई थी। इसके अलावा 5 का, यानी कि आपने सुना होगा केस, कड़ा, कच्छा, कंगा, ये सब भी अनिवार्य कर दिया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो इसकी प्रथा कि सिख लोग ये 5 प्रकार के उपकरण अपने पास रखते हैं, तो यहाँ इसकी शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह जी के समय ही हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए इनकी मृत्यु कैसे होती है। नांदेड़ गोदावरी तट पर 1708 में एक पठान द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी जाती है 1708 ईस्वी में। ये कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। गुरु गोविंद सिंह के बारे में आपको याद रखना है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो ये रहे हमारे सिख गुरुओं और सिख संप्रदाय जो 10 गुरु हैं आरंभ के, उनसे संबंधित प्रश्न। तो ये था सिख एवं सिख धर्म का धार्मिक इतिहास। क्या था? धार्मिक इतिहास। जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे उसमें हम सिख धर्म का राजनीतिक इतिहास भी पढ़ेंगे, जिसमें बंदा बहादुर और रणजीत सिंह के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि कैसे इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लोहा लिया था और कौन कौन से युद्ध हुए थे। आंग्ल सिख युद्ध के बारे में भी हम तभी जानेंगे आधुनिक भारत के इतिहास जब मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।